जम्मू के पुंछ जिले में एलओसी पर लगातार पिछले एक हफ्ते से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है और इस तनाव को मिटाने के लिए चक्का दा बाग में आज भारत और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग हुई है। करीब 20 से 25 मिनट ये मीटिंग हुई है। जो एबीपी न्यूज़ को सूत्रों से खबर मिली है उसके मुताबिक भारत ने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो इस मीटिंग में ये रखा है कि जिस तरह से बीती मंगलवार को पाकिस्तान की तरफ से कृष्णा घाटी सेक्टर में हमला किया गया और 2 भारतीय सैनिकों को वहां उनकी निर्मम हत्या की गई और उसके बाद एक शहीद का सर जिस तरह से पाकिस्तानी साथ लेके गए, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग नोट रखा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर पुंछ में जिस तरह से पाकिस्तान ने 3 दिन के लिए ट्रेड को सस्पेंड किया है, ट्रैवल को सस्पेंड किया है, वो भी भारतीय अधिकारियों ने इस मीटिंग में रखा है। थल सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने कहा है कि शहीद हेमराज का सिर वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से कूटनीतिक पहल की जा रही है। साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ ने भी पाकिस्तानी सेना की इस हरकत पर विरोध दर्ज कराया है। With regard to getting the head back, it has been taken up at the government level, and we will appreciate that this has to be done through the diplomatic channels. जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि जंग के दौरान भी सेनाओं को कुछ नियमों का पालन करना होता है जिसमें शहीदों का सम्मान शामिल है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने शहीद हेमराज के शव के साथ जो बर्ताव किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जनरल विक्रम सिंह ने बताया कि कल वो हेमराज के परिवार से मिलने मथुरा जाएंगे। शहीद हेमराज के घर पर वीवीआईपी लोगों के आने का सिलसिला जारी है और फिलहाल हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल जो है ये 6ठा दिन है, लेकिन तब जाकर के जो है जो वीवीआईपी लोग हैं यहां पर पहुंच रहे हैं। क्या वो अनशन तोड़ने को तैयार है? नहीं, मैंने उन लोगों से यही अपील की है कि वो अपना अनशन तोड़ें और मैं समझता हूँ कि उस पर निश्चित रूप से वो भी और उनका पूरा परिवार इस पर जो है विचार करेगा। अंत्येष्टि पर शासन की ओर से कोई नहीं आया, ये एक इज्जत और प्रतिष्ठा का मामला है, इसको लेकर आहत है। गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स को लागू करने की समय सीमा सरकार ने 2 साल के लिए टाल दिया है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गार लागू करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2016 तय की है। सरकार ने पहले गार लागू करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2014 तय की थी, लेकिन अब इसे 2 साल बढ़ाकर 1 अप्रैल 2016 कर दिया गया है। टैक्स चोरी और काले धन को रोकने के लिए बनाए गए गार के पीछे सरकार का एक ही लक्ष्य है, जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे वो यहाँ तय नियमों के मुताबिक टैक्स दे। गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का मुख्य उद्देश्य उन सौदों या आय को कर के दायरे में लाना है जिसको केवल करों के भुगतान से बचने के लिए तैयार किया गया है। 2 साल बाद लागू होने वाले इस नियम में गार, एनआरआई और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी शेयर बाजार में निवेश करने वालों पर लागू नहीं होगा।